नमस्कार। आपसे एक प्रश्न है। जब आप पर उदासी हावी हो जाए तो आप क्या करते हैं? जब उदासी आप पर हावी हो जाए तो आप क्या करते हैं? मैं कभी कभी कोई कविता या नज्म पढ़ता हूं और शायद लिखने की भी कोशिश करता हूं, लेकिन हमेशा नहीं। मुझे पहले इस बात का ध्यान देना होता है कि उदासी मुझ पर हावी ना हो जाए और मुझे जकड़ न ले, क्योंकि मेरे अंदर बहुत गहरा दर्द और अंधेरा है। लेकिन मैं हर दिन लिखता हूं अपने मन में, क्योंकि मेरी ज्यादातर उदासी वहीं रह जाती है। और हर बार जब मैं लिखता हूं तो मैं कुछ पढ़ता भी हूं। दोनिया अबू अहमद सित्ता एक फिलिस्तीनी महिला हैं जिनके परिवार को इजराइल ने अपनी बमबारी से 6 बार विस्थापित होने को मजबूर किया। दोनिया लिखती हैं कि भूखी, बीमार, थकी और डरी हुई मैं रात की बनाई हुई परछाई की तरह चलती हूं। एक टूटी हुई जमीन में एक ज़ॉम्बी आत्मा, कांपते दिल और कांपते हाथों के साथ। मेरी बची हुई चीजों की तरफ से आपको शुभ रात्रि। एक गजा ज़ॉम्बी जो आजाद होना चाहता है। पढ़ना अज्ञानता के अंधेरे में रोशनी है और पढ़ना और लिखना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा इसलिए करता हूं जिससे मैं दिमागी तौर पर ठीक रह सकूं, ताकि मैं दुनिया को समझ सकूं और यह समझने के लिए कि लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। लेकिन मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूं और अपनी भावनाओं और दर्द को अपने दिल के बहुत करीब रखता हूं, छुपा के। इतनी जिंदगी गुजर गई, लेकिन आज भी किसी के आमने सामने मैं खुद को व्यक्त नहीं कर पाता, और ना ही मैं ये करना चाहता हूं। शायद इसी वजह से रिश्ते बिखर जाते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है ये। मैं अक्सर सोचता हूं कि अपने दुख और पीड़ा को छिपाकर खुद की महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं का त्याग करके, बिना किसी अपेक्षा के, मैंने जो पूरी जिंदगी दूसरों का ख्याल रखने, उनको खुश देखने और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में बिता दी, किस लिए? कोई गिला नहीं है, पर मैं भी गजा के उस ज़ॉम्बी की तरह आजादी की तलाश में हूं। ऐसा कहा गया है कि हम सभी के पास विकल्प होते हैं और जो विकल्प हम चुनते हैं वो हमें परिभाषित करते हैं। पर क्या सच में कोई विकल्प है? गुलजार साहब की एक बहुत उम्दा नज्म है जिसमें वो फरमाते हैं कि मैं रोज ही आईने पे लिख के जाता हूं सारे चिन्ह और चेहरा अपना। मैं रोज ही आईने पर लिख के जाता हूं सारे चिन्ह और चेहरा अपना। लौटूं
तो पहचानने में कोई भूल न हो, मैं वही हूं कि नहीं। लेकिन रोज बदल जाता है कुछ न कुछ, एक मुअम्मा बना हुआ हूं मैं अपने लिए। लेकिन रोज बदल जाता है कुछ न कुछ, एक मुअम्मा बना हुआ हूं अपने लिए मैं। देखूं तो पहले से हिरस कुछ ज्यादा है आंखों में, उम्मीद की धड़कन बढ़ी हुई है और चिंता के चिन्ह ज्यादा गहरे होने लगे हैं। पक्का है रंग काला तो सुनते थे, पक्का है रंग काला तो सुनते थे, फिर भी जाने क्यों बालों का रंग उतरने लगा है। मैं एक मुअम्मा बना हुआ हूं। नमस्कार।